नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में प्रशासनिक पद। मित्रों, आईएएस और पीसीएस महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होते हैं। प्रशासनिक पद के क्षेत्र में व्यक्ति को मान सम्मान के साथ साथ सामाजिक रुतबा भी मिलता है। इसलिए बहुत से प्रतियोगी छात्र आईएएस और पीसीएस बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए हर साल लाखों छात्र सिविल सेवा की परीक्षा देते हैं मित्रों, लेकिन बहुत ही कम छात्र और छात्राओं का सिलेक्शन हो पाता है। परीक्षा में मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सभी को मेहनत के अनुरूप रिजल्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर अपनी जन्म कुंडली को चेक करवा लें कि कुंडली में प्रशासनिक अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं है। अगर कोई खराब योग पड़ा है तो उसका आप समाधान करें, इसके बाद जो है आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, जो हमारा आज का विषय है प्रशासनिक पद। मित्रों, आईएएस पीसीएस प्रशासनिक पद के लिए कुंडली में लग्न 10वें और 6वें भाव का कुंडली में बली होना, मजबूत होना अति आवश्यक होता है। क्यों मित्रों? क्योंकि लग्न, मित्रों देखिए मित्रों, लग्न कुंडली मैंने बना के रखा है चार्ट पेपर में आपके सामने। लग्न का अर्थ होता है आप स्वयं, आपका संपूर्ण शरीर, आपकी संपूर्ण अस्तित्व। तो सबसे ज्यादा प्रमुख हो गया लग्न, मतलब आप हो गए। और उसके बाद जो है मित्रों दसम भाव जो है मित्रों बहुत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि दसम भाव जो है वो हमारे कर्म का है, हमारे राज्य का है, हमारे कर्मों का है, हमारे काम करने का है। और मित्रों छठा भाव जो होता है ये हमारे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का होता है। हम कितनी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना कंपटीशन कर सकते हैं। तो लग्न को और 10वें भाव को और 6वें भाव को मित्रों सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद जो है मित्रों रिजल्ट देना चाहिए। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न। मित्रों लग्न का और लग्नेश का बलवान व सशक्त होना बहुत परम आवश्यक होता है। मित्रों अगर आप कमजोर होंगे, लग्न का मतलब क्या है आप, और लग्नेश यानी आप, तो अगर आप कमजोर हो गए तो फिर आप वो शक्ति नहीं लगा पाएंगे, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं होगा कि आप इतनी तैयारी कर पाएंगे। मित्रों तो लग्न का अर्थ होता है आप, और लग्न अगर मजबूत है तो आपके अंदर क्षमताएं महत्वपूर्ण तरीके से आपके अंदर रहेंगी और आप जिस चीज को चाहेंगे उसको आप जो है कर सकेंगे। तो लग्न और लग्नेश का शुभ होना, बलवान होना, बली होना प्रशासनिक पद के लिए अति आवश्यक होता है। मित्रों कुंडली में लग्न के बाद दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव हमारा कर्म का भाव होता है। दसम भाव व दसम भाव के स्वामी को मित्रों दशमेश या कर्मेश कहा जाता है। और दशमेश और कर्मेश की स्थिति से ये पता चलता है कि व्यक्ति जीवन में किस कार्य को अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनाएगा, वह जीवन में कितना सफल होगा। मतलब दसम भाव और दसम भाव के स्वामी से इस चीज को देखा जाता है कि वो क्या कार्य करेगा और जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। यूं तो दसम भाव लग्न के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिन भाव के स्वामी दसम भाव में होते हैं, ध्यान समझिएगा मित्रों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। कुंडली में जिन भावों के स्वामी दसम भाव में होते हैं उनको भी पर्याप्त बल मिल जाता है, शुभता उन ग्रहों में आती है। मित्रों यदि दसम भाव में शुभ ग्रह हो और दसम भाव का स्वामी, ध्यान समझिएगा मित्रों, यदि दसम भाव में शुभ ग्रह हो और दसम भाव का स्वामी दशमेश बलवान होकर अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में या अपनी मित्र की राशि में केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा हो और लग्न और लग्नेश
शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति का भाग्य जो है राजा के समान होता है मित्रों। व्यक्ति जो है इतना जो है भाग्यशाली होता है मित्रों। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि दशम भाव में शुभ ग्रह हो और दशम भाव का स्वामी बलवान होकर दशमेश अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में या अपनी मित्र की राशि में होकर केंद्र त्रिकोण यानी प्रथम चौथे पहले चौथे सातवें दसवें पांचवें नौवें भाव में बलवान होके अशुभ ना होके शुभ होके बैठा हो तो व्यक्ति का जो है भाग्य राजा के समान होता है। वह लंबी उम्र जीता है, उसको यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और उसका जो है धर्म में भी विशेष रुचि होती है। मित्रों, आप लग्न को जरूर चेक करिए। लग्न में बहुत पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और लग्नेश भी छठे आठवें 12वें भाव में नहीं होना चाहिए मित्रों। प्रशासनिक पद के लिए ये चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं जो मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ। कुंडली में 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है। देखिए मित्रों, मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ जिससे आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। मित्रों, ये पहला भाव है। मैं मेष लग्न की कुंडली बना दे रहा हूँ मित्रों। ये पहला भाव है आपका, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये आपका चौथा भाव है मित्रों, ये आपका पांचवा भाव है, ये आपका छठा भाव है, ये आपका सातवां भाव है, ये आपका आठवां भाव है, ये आपका नौवां भाव है, ये आपका 10वां भाव है, ये आपका 11वां भाव है और आपका ये मित्रों 12वां भाव है। तो जन्म कुंडली में 11वें भाव को लाभ भाव कहा जाता है और लाभ भाव के स्वामी को यानी 11वें भाव के स्वामी को लाभेश बोला जाता है। अब लाभेश यानी लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में हो या लाभ भाव को देखता हो मित्रों और दशम भाव में शुभ ग्रह हो। देखिए मित्रों, समझिएगा, लाभ भाव यानी 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो या 11वें भाव को देखता हो और दशम भाव में जो है शुभ ग्रह हो और दशम भाव का स्वामी दशमेश इनसे संबंध बना रहा हो, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि के द्वारा, और लग्नेश मित्रों बलवान हो, बली हो और शुभ भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति आईएएस और पीसीएस निश्चित तौर पे बनता है, प्रशासनिक पद का भोग करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है मित्रों। नवांश कुंडली होती है मित्रों, मतलब वर्ग चार्ट भी होते हैं, नवांश कुंडली, दशमांश कुंडली, तो इस तरह बहुत सारे चार्ट होते हैं। तो आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मित्रों। तो आज मैं बता रहा हूं नवांश कुंडली के बारे में मित्रों। देखिए मित्रों, चार्ट पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये लग्न कुंडली बनी हुई है मित्रों आपके सामने और ये जो है आपके सामने मित्रों नवांश कुंडली है मित्रों। नवांश कुंडली से ग्रहों की ताकत को देखा जाता है, ग्रहों के अंदर स्ट्रेंथ कितना है मित्रों, ग्रहों की स्थिति क्या है, एक्चुअल स्थिति को नवांश से चेक किया जाता है। अब नवांश कुंडली में अधिकांश ग्रह स्वग्रही हों, इसका अर्थ समझिएगा मित्रों। ये नवांश कुंडली है और नवांश कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों में से 4 से 5 ग्रह जो हैं मित्रों, कम से कम 4 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह कम से कम स्वग्रही हों। और मित्रों, अगर नवांश कुंडली में मान लीजिए लग्न कुंडली में कोई ग्रह कमजोर हो जा रहा है, खराब राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है और नवांश कुंडली में वो अपनी स्वराशि में आ जाए या अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो वह ग्रह जो है मित्रों शुभ हो जाता है, शुभ परिणाम देने लगता है मित्रों। अब मित्रों, इसमें एक चीज और होती है नवांश कुंडली में, लग्न वर्गोत्तम। देखिए मित्रों, आप ये लग्न चार्ट देख रहे हैं, जन्म कुंडली। लग्न वर्गोत्तम का अर्थ होता है कि जैसे आपकी लग्न जो है मेष लग्न शुरू हो रही 1 नंबर से, तो नवांश लग्न जो है आपकी वो 4 नंबर से भी हो सकती है, 5 नंबर से भी शुरू हो सकती है, 10 नंबर से भी शुरू हो सकती है। लेकिन वर्गोत्तम नवांश वो होता है मित्रों कि लग्न कुंडली मतलब जो लग्न आपकी जन्म कुंडली में दिख रही है वही लग्न नवांश में हो।
तो इसमें मेष लग्न की कुंडली बन रही है। अब नवांश भी अगर आपका मेष से शुरू हो जाए तो लग्न आपका मित्रों वर्गोत्तम हो जाएगा। ध्यान समझिएगा मित्रों, देखिए ये नवांश कुंडली है, इसमें जो लग्न हो रहा है वो मेष का लग्न उदित हो रहा है, और जन्म कुंडली में भी जो है मेष लग्न है, तो ये लग्न जो है मित्रों वर्गोत्तम हो जाती है। मित्रों अगर लग्न वर्गोत्तम हो गई तो विशेष शुभता मिलती है, व्यक्ति जो है बहुत मजबूत होता है, बहुत संघर्ष करने वाला होता है, उसका मनोबल बहुत अच्छा होता है और कुंडली मजबूत बली मानी जाती है मित्रों। तो लग्न वर्गोत्तम हो, और मित्रों लग्न में बैठे हुए ग्रह भी अगर वर्गोत्तम हो जाए, मान लीजिए जन्म कुंडली में यहाँ पे शुक्र बैठा है या गुरु बैठा है, और मान लीजिए वो मेष राशि में, मान लीजिए यहाँ पे जो है गुरु जो है देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं मेष राशि में, और नवांश कुंडली में भी वो मेष राशि में बैठ जाए किसी भी भाव में, तो वो जो है वर्गोत्तम हो जाएंगे। मतलब जो ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठा है वही राशि में अगर वो नवांश कुंडली में बैठ जाता है तो वो वर्गोत्तम हो जाता है। मान लीजिए कि शुक्र अगर जो है सिंह राशि में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, और वो नवांश कुंडली में भी अगर सिंह राशि में बैठ जाएगा तो शुक्र देव जो है वर्गोत्तम हो जाएंगे। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के लिए मंगल व केतु को कुंडली और नवमांश में जरूर चेक कर लेना चाहिए मित्रों। अब मान लीजिए कि जन्म कुंडली में मंगल देव जो है मित्रों उच्च के बैठे हों, मकर राशि में बैठे हों, और नवांश में जाके मित्रों वो नीच के हो जाए, कर्क राशि में हो जाएंगे मित्रों, नीच के हो जाएंगे, तो मंगल देव नीच के हो जाएंगे तो जो शुभ प्रभाव मिलना चाहिए उच्चता का वो उनको नहीं मिल पाएगा। ये प्रभाव होता है नवांश कुंडली का। तो प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन के लिए मंगल व केतु को कुंडली में जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद नवमांश में उनकी स्थिति को देखना चाहिए कि वो किस राशि में बैठे हुए हैं। एक छात्र आया मित्रों मेरे पास जिसने 3 बार जो है इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार दिया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो पाया कि मंगल देव भाग्य भाव का स्वामी यानी भाग्येश होकर 5वें भाव में नीच राशि में होकर पाप प्रभाव में। ध्यान समझिएगा मित्रों उसकी कुंडली में मैंने देखा कि मंगल देव जो है वो 9वें भाव के स्वामी है, यानी भाग्य भाव के स्वामी होके भाग्येश हो गए। अब भाग्य भाव का स्वामी होके 5वें भाव में मित्रों नीच राशि में बैठ गए, पाप प्रभाव में हो गए, राहु केतु से अशुभ हो गए, और उन्हीं की अंतरदशा भी चल रही थी मित्रों। जब उन्होंने जो है परीक्षा दिया तो उन्हीं की जो है अंतरदशा चल रही थी मित्रों। तो उस अंतरदशा में जो है उनका जो है मित्रों सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मंगल की अंतरदशा चल रही थी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनका जो सिलेक्शन था मित्रों वो नहीं हो पाया। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि ग्रह को प्रशासनिक पद में सफलता दिलाने के लिए प्रमुख माना जाता है मित्रों। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छी कंडीशन में बैठे हुए हैं मित्रों, अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में या अपनी उच्च की राशि में, और विशेष तौर पे केंद्र त्रिकोण भाव में, तो मित्रों ऐसा व्यक्ति जो है बहुत सफल होता है ऊंचे। और देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है प्रशासनिक पद, ऊंचे पद और स्थायी धन देने के कारक होते हैं मित्रों। इसी तरह शुक्र को, बुध को और शनि को भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ये ग्रह मजबूत स्थिति में जन्म कुंडली में बैठे हैं तो आप ये मान के चलिए मित्रों कि आपको प्रशासनिक पद बड़े आराम से मिल सकता है। हाँ देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के इस जीवन में किसी को कुछ नहीं मिलता मित्रों। कुंडली में मित्रों ध्यान समझिएगा मित्रों, कुंडली में 10वें भाव का स्वामी दशमेश मित्रों, 10वें भाव का स्वामी, ये 10वां भाव है तो 10वें भाव का स्वामी को दशमेश कहेंगे, वो 9वें भाव में आ जाए। 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आ जाए और 9वें भाव यानी भाग्येश जो है 10वें भाव में चला जाए, यानी परिवर्तन योग। 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, और ये पाप पीड़ित ना हो, अशुभ ना हो, बलि होके बैठे हों, और लग्नेश भी शुभ स्थिति में हो तो मित्रों आप ये मान के चलिए कि व्यक्ति जो है बड़े पद तक पहुंचता है मित्रों। निश्चित तौर पे जो है बड़े पद पे वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब मित्रों देखिए सूर्य को
प्रशासनिक पद का कारक माना जाता है। गौर, सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य मतलब सरकार, सूर्य मतलब सत्ता, सूर्य मतलब पावर, सूर्य मतलब प्रशासनिक पद। तो सूर्य देव जन्म कुंडली में स्वराशि, इनकी स्वराशि क्या होगी? सिंह राशि मित्रों, और इनकी अपनी उच्च राशि होगी मेष। तो सूर्य नारायण भगवान जन्म कुंडली में अपनी सिंह राशि में या अपनी उच्च मेष राशि में बलवान होके केंद्र में पहले, चौथे, आपके 10वें, 5वें या 9वें भाव में बली होके बैठ जाएं मित्रों, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बड़ा प्रशासनिक पद मिलने की संभावना होती है। लेकिन फिर से मैं आपसे कह रहा हूं मित्रों कि लग्नेश को आप पहले चेक कर लीजिए कि लग्नेश तो कमजोर नहीं है। अगर लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें भाव में सूर्य से बैठ के अस्त हो गया, पाप पीड़ित हो गया, राहु केतु की एक्सेस में आ गया मित्रों, तो फिर आप ये मान के चलिए कि फिर वो शुभ परिणाम आपको सूर्य नारायण भगवान का नहीं मिल पाएगा मित्रों। तो लग्नेश को आप जो है जरूर चेक कर लीजिए, उसकी स्थिति को जो है आप जरूर चेक कर लीजिए। जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी मित्रों, जन्म कुंडली में भाग्य स्थान कौन सा होता है? 9वां स्थान होता है। भाग्य भाव को स्वामी को भाग्येश कहते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी 11वें भाव में यानी लाभ भाव में बैठा हो, और 5वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी पंचमेश अपने ही भाव में बैठा हो, और 7वें भाव पे मंगल शुभ प्रभाव लेके बैठा हो, तो व्यक्ति जो है बड़े पद तक जो है पहुंचता है। ध्यान समझिएगा मित्रों, भाग्य भाव का स्वामी 11वें भाव में लाभ भाव में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो, 7वें भाव में मंगल बैठा हो शुभ स्थिति में, और उन पे कोई अशुभ प्रभाव ना हो, अशुभ दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति जो है बड़े पद तक जो है पहुंचता है। कुंडली में लग्न पे ध्यान समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। कुंडली में लग्न पे मित्रों पे बैठे किसी भी ग्रह का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक होता है मित्रों। लग्न और लग्नेश को जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता, मतलब प्रभावित कैसे करेगा? या तो लग्न में बैठ जाएगा, या लग्न को देखेगा, या लग्नेश के साथ युति बना के बैठ जाएगा, या दृष्टि संबंध बनाएगा। तो जो भी ग्रह लग्न को और लग्नेश को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसका व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लग्न पर यदि सूर्य या चंद्र स्थित हो मित्रों, जिस लग्न भाव पे, प्रथम भाव पे सूर्य या चंद्र स्थित हो, बैठे हो, और पाप प्रभाव पे ना हो और अशुभ दृष्टि के प्रभाव पे ना हो, दोनों में से कोई एक विग्रह बैठ जाए, और मजबूत स्थिति में हो, बली स्थिति में हो, और लग्नेश को आप चेक कर लीजिए मित्रों, ये कहीं अशुभ स्थिति में तो नहीं 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हों, या पाप प्रभाव में हो। अगर लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है, तो व्यक्ति निश्चित ही प्रशासनिक पद में चयनित होता है मित्रों। कुंडली में चंद्र और बृहस्पति एक साथ युति बना के केंद्र और त्रिकोण भाव में हों, तो अच्छे पद होने की, प्राप्त होने की संभावना होती है। कैसे मित्रों? जन्म कुंडली में केंद्र भाव में पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा युति बना के किसी भी भाव में बैठे हों और बली अवस्था में हो, पाप पीड़ित ना हो और अशुभ दृष्टि के प्रभाव में ना हो, और विशेष तौर पे राहु और केतु से पीड़ित ना हो, तो व्यक्ति जो है अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, और जीवन में सुखों को भोगता है मित्रों। तो मित्रों, आज मैंने जो है प्रशासनिक पद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं। आगे इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार।